एरीज। एरीज यानी मेष राशि। कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम एरीज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे, जो अभी अभी रिसेंट पास्ट बीता है, जो 72 आवर्स के लिए करंट एनर्जी, और 4 नवंबर से 10 नवंबर के लिए आपका पास्ट कैसा रहने वाला है, आपके पास्ट के बारे में देखेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने दोस्तों के लिए औरों के लिए पास कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि एनर्जी क्या कैसी रहने वाली है आपकी, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो ये आपके पास्ट के लिए आया है, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर और ये गाइडेंस के लिए आया है। तो द फूल, ये एरीज आपके जो अभी अभी आपका पास्ट बीता है उसके लिए आया है। तो कहीं ना कहीं आप एक बच्चे की एनर्जी में रहे हैं, एक बिना सोचे समझे आपने कदम आगे बढ़ाया है, किसी काम में डिसीजन लिया है जिसका रिजल्ट आपने नहीं देखा कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपने इसमें बचपना किया है, नादानी की है, मूर्खता की है, और इस वजह से हो सकता है कि कई लोगों को इसमें परेशानी भी उठानी पड़ी हो, और जो ड्राइविंग वगैरह और जो पहाड़ों पर या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए छोटी मोटी इसमें कुछ गलत हरकत भी हो सकती है, या उनको चोट वगैरह भी लगने के चांसेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप सोच समझकर इसको काम को किया है, अपनी नादानी को छोड़ा है, बचपना को छोड़ा है, तो आप आगे जाकर काफ़ी फ्यूचर अच्छा सक्सेस कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत है, बचपना छोड़ने की आप में इसमें ज़रूरत दिखाई दे रही थी कि आपने बस जो सोचा समझा और चल दिया। तो ऐसे वाला काम इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि पास्ट में आपने किया है। तो आप काफ़ी नादान हैं, बहुत पवित्र आत्मा है, मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, लॉयल हैं, किसी को धोखा देने वाले नहीं हैं। लेकिन बस यही है कि आप काम के प्रति थोड़ी सी नादानी करते हैं, थोड़ा सा बचपना करते हैं। आप बिना सोचे समझे ही किसी काम को उठा लेते हैं और फिर उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी या दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप उसी काम को थोड़ा सा समय देकर, सोच समझकर, डिसीजन लेकर करते हैं, तो वही काम आपको आगे फ्यूचर में काफ़ी सक्सेस दिला सकता है, नेम और फेम दिला सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस पर मेहनत करने की, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और सोच समझकर आगे बढ़ने की इसमें आपको ज़रूरत है। तो ये आपका प्रेजेंट के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप परेशान हैं, दुखी हैं। हो सकता है कि आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, या फिर आप काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप काफ़ी परेशान हैं, टेंस हैं, और किसी ना किसी को हो सकता है कि लड़ाई के कारण यहाँ तक की नौबत आ गई हो कि उसको घर भी छोड़कर जाना पड़ा हो, या जाना पड़ सकता है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा रिजल्ट नहीं चाहते हैं, तो आपको अपने आप को अभी इस संभलने की ज़रूरत है, सोच समझकर आगे बढ़ने की, काम करने की ज़रूरत है। जो घर में लड़ाई चल रही है, जो कलेश चल रहा है, लग रहा है कि पैसे को लेकर आपका ये कुछ इसमें दिखाई दे रहा है कि पैसे को लेकर आपका झगड़ा इसमें हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय के एनर्जी नहीं है, ये कुछ समय के लिए आती है, फिर से एनर्जी चेंज होगी, और कुछ दिनों की बात है। तो तब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाइए, सोचने की आपको ज़रूरत है। तो आगे जाकर आपकी एनर्जी अच्छी बन सकती है, आपके फेवर में आ सकती है। किसी तरह भी आपको ये एनर्जी
रिमूव करने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत है। यानी कि कहने का मतलब है कि सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की इसमें ज़रूरत है। बिना सोचे समझे अगर आप लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, क्लेश करते रहेंगे, तो आप इसमें परेशान हो सकते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सोच समझकर आगे आपको काम करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है, जो 4 नवंबर से 10 नवंबर के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप को कोई ना कोई काम मिला है जिसको आप करने के लिए चले हैं, आप तैयार हैं, सतर्क हैं, एनर्जी में हैं, जोश में हैं। आप काफ़ी जोश में दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी आप कर रहे हैं। तो आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ठहरने की, रुकने की ज़रूरत है। धीरे धीरे काम को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं करते, समय के साथ कीजिए, समय रहते कीजिए, लेकिन काम को जल्दबाजी में मत कीजिए कि इतना जल्दी कि उससे आपको भी नुकसान हो और सामने वाले को भी नुकसान हो। तो जोश में होश मत खोइएगा, धीरज रखिएगा, सहजता से संभल कर अगर आप काम करते हैं तो आप का फ्यूचर काफ़ी अच्छा इसमें दिखाई दे रहा है, ब्राइट दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको जोश में होश रखने की ज़रूरत है। आप इतना जोश में मत भरिए, इतना एनर्जी मत दिखाइए कि इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि फ़ायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़े। तो ये गाइडेंस के लिए आया है। एरीज, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, तो आपको किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी मेंटोर की, किसी गुरु की सलाह लेकर आपको काम करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप किसी मतलब पार्टी के साथ मिलकर या दूसरे लोगों के साथ मिलकर ग्रुप में अगर आप काम करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप अकेले काम को आगे मत बढ़ाइए, या अगर अकेले कर भी रहे हैं तो बड़ों की सलाह लेकर, या गुरुजनों की, या जिसको आप अपना मेंटोर मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो अगर आप उसकी सलाह लेकर काम को करते हैं तो इसमें आप काफ़ी सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।